नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मल मास 2023 कब से शुरू होगा, कब होगा ख़त्म, और इस महीने में जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, क्या विशेष उपाय करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मलमास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। भगवान की कृपा बनी रहती है और इस महीने में श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का भी विधान है। मलमास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, साथ ही इस महीने में कोई भी संक्रांति नहीं आती। तो मलमास का महत्व क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं। इस बार 2023 में मलमास अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 16 अगस्त को इसका समापन होगा। सावन के महीने में मलमास लगने की वजह से अब की बार 2 सावन का महीना मनाया जाएगा और मलमास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने में की गई पूजा अर्चना का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने के स्वामी स्वयं सृष्टि के संचालक श्री हरि विष्णु हैं। ज्योतिष शास्त्र में मलमास का महत्व भी है और खान पान को लेकर सावधानी भी कही गई है। आयुर्वेद में भी मलमास के महीने में कुछ खास चीज़ों का सेवन नहीं करने का विधान है। तो मलमास या अधिक मास में क्या खाएं क्या ना खाएं। सबसे पहले जानते हैं महत्व। जब देवताओं और मनुष्यों मलमास या अधिक मास को जब देवता और मनुष्य दोनों ही नकार दिए, तब इस अपमान से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास पहुंचा, अपनी व्यथा सुनाई। मलमास ने कहा कि मेरी हर जगह निंदा हो रही है और किसी भी कार्य के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है, साथ ही कोई भी स्वामी नहीं बनना चाहता है मेरा। मलमास की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। मलमास का स्वामी होने की वजह से अब कोई भी तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अक्षय पुण्य मिलता है। मलमास इस बार चूंकि सावन के महीने में लग रहा है, इस वजह से ये सावन 58 यानी 58 दिनों का होगा। सावन के स्वामी भगवान शिव हैं, जिनको हर के नाम से जाना जाता है, और मलमास या अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं, जिनको श्री हरि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस बार मलमास में पूजा अर्चना ध्यान करने से हरि और हर की कृपा मिलेगी। मलमास या पुरुषोत्तम मास 3 साल की तिथियों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे अधिक मास भी कहते हैं। तो सावन में अधिक मास या मलमास 19 वर्षों के बाद लग रहा है। क्या खाएं मलमास में। शास्त्रों में कहा गया है कि मलमास में धार्मिक अनुष्ठान पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन ही खाएं। पूजा पाठ के समय कोई समस्या ना हो और मलमास में केवल एक समय भोजन करने का शास्त्र में विधान है। तो अधिक मास के भोजन में तिल, चना, मूंगफली, चावल, मटर, बथुआ, ककड़ी, आम, पीपल, जीरा, सुपारी, सेंधा नमक, कटहल, गेहूँ, सफ़ेद धान, मूंग, घी, धनिया, मिर्च, खीरा, इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। अधिक मास या मलमास से बहुत से लोग पूरे महीने उपवास करते हैं और नियमों का भी पालन करते हैं। कुछ लोग मुख्य तिथि पर ही उपवास करते हैं। उपवास करने वाले भी 2 तरह का भोजन करते हैं। एक वो होते हैं जो फल ग्रहण करते हैं और दूसरा जो सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन मलमास में क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मलमास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, नशा यानी कि शराब, मछली, बासी भोजन, शहद, चावल का माड़, चावल तो खा सकते हैं मगर उसका माड़ नहीं खा सकते। मूंग की दाल आप नहीं खा सकते, आप हरी मूंग खा सकते हैं। मसूर की दाल, उड़द की दाल, साग, सब्जी यानी हरी पत्ती वाली साग नहीं खाना। तिल का तेल और राई नहीं खाना है। गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों ही नहीं खाना है। इन चीज़ों को आप ना खाएं तो उत्तम है, क्योंकि मलमास का महीना बहुत खास माना जाता है। इसलिए इस महीने में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अनुष्ठान पूजन करने का महीना है, तो सात्विक भोजन करें, शुद्ध है। इस महीने में कुछ खास वस्तु का दान करने का भी विधान है, यानी कि पूरे जो 30 दिन का महीना है, 30 दिन में हर दिन अलग अलग चीज़ें दान की जाती है। प्रतिपदा तिथि, यानी कि जैसे ही मास शुरू होगा, पहला दिन आप घी चांदी के पात्र में रखकर दान कर सकते हैं। द्वितीय तिथि को कांसे के बर्तन में सोना दान करने का विधान है। तृतीय तिथि को चना या चने की दाल दान करना चाहिए। चतुर्थी तिथि के दिन खारक का दान करना लाभकारी होता है। पंचमी तिथि के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं या फिर तुअर की दाल का दान कर सकते हैं। षष्ठी तिथि के दिन अष्टगंध का दान करने का विधान है और सप्तमी अष्टमी तिथि के दिन रक्त चंदन का दान करना चाहिए। नौमी तिथि के दिन केसर का दान करें। दसवीं तिथि के दिन कस्तूरी का दान करें और एकादशी तिथि के दिन गोरोचन या गौलोचन का दान करें। द्वादशी तिथि के दिन आप शंख का दान कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन घंटा का दान करें और चतुर्दशी तिथि के दिन मोती या फिर मोती की माला का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या तिथि के दिन आप रत्नों का दान करें तो उत्तम है। यही प्रक्रिया आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों में दोहरा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी राशि के अनुसार भी पुरुषोत्तम मास में दान कर सकते हैं। जो मेष राशि वाले हैं वो मालपुआ, घी, लाल कपड़ा, केला, अनार, तांबा, मूंग का दाल, गेहूं, कोई एक वस्तु का दान इनमें से आप कर सकते हैं। जो वृषभ वाले हैं वे वस्त्र, मालपुआ, मावा, चीनी, केला, इनमें से कोई एक वस्तु दान कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन वाले मूंग की दाल, भगवान की मूर्ति के लिए छाता, खाना पकाने का तेल, केला, मालपुआ, चूड़ियाँ, सिंदूर, कपड़े, इन चीज़ों में से कोई एक वस्तु का दान कर सकते हैं। जो कर्क राशि वाले हैं वो खाना बनाने का तेल, सफ़ेद कपड़ा, मालपुआ, मावा, दूध, चीनी, चावल, इनमें से कोई एक वस्तु का दान कर सकते हैं। जो सिंह राशि वाले हैं वे लाल कपड़ा, तांबा, पीतल, मसूर की दाल, धार्मिक पुस्तकें, अनार, सेब, इनमें से कोई एक वस्तु का दान कर सकते हैं। जो कन्या राशि वाले हैं वो गौशाला में मूंग दाल और खाना पकाने का तेल, केला, सेब, पैसे, हरी घास, कुछ भी इनमें से आप दान कर सकते हैं। याद रखिए आपको गौशाला में दान करना है और कुछ चीज़ें आप निर्धन को भी कर सकते हैं। जो तुला राशि वाले हैं वे सफ़ेद कपड़ा, मालपुआ, चीनी, चावल, केला, इनमें से कोई एक वस्तु दान कर सकते हैं। जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले आप घी, लाल कपड़ा, अनार, मौसमी फल, मूंग दाल, गेहूं, तांबा, इनमें से कोई एक वस्तु दान कर सकते हैं। जो धनु वाले हैं वे पीला कपड़ा, चना दाल, लकड़ी का सामान, घी, तिल या तेल, अनाज, दूध, इनमें से कोई एक वस्तु दान कर सकते हैं। मकर और कुंभ राशि जो कि दोनों ही शनिदेव की राशि है, आप खाना बनाने का तेल, दवाइयाँ, ब्लू रंग का कपड़ा यानी नीला कपड़ा, केला, लोहा या मौसमी फल, आप कोई भी एक चीज़ दान कर सकते हैं। मीन वालों आप पीला कपड़ा, चना दाल, घी, दूध से बनी मिठाई, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सामग्री, इनमें से कोई एक वस्तु का दान कर सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।